हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एस का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईवी फ्लूइड यानी कि जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है, जैसे कि एनएस, आरएल, डीएनएस, डेक्स्ट्रोज, मैनिटोल हो गया। तो हम लोग जो पेशेंट का कंडीशंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। तो आज के क्लासेस में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो आईवी फ्लूइड है हम लोग पेशेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर पेशेंट को वीकनेस है या ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया या बर्निंग वाला पेशेंट है, तो हम लोग उस पेशेंट के कंडीशंस में कौन सा आईवी फ्लूइड यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। फर्स्ट है हम लोग का आईवी फ्लूइड, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, यानी कि टाइप्स क्या होता है आईवी फ्लूइड का। तो इसमें दे रहा है फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस, यानी कि जो आईवी का फुल फॉर्म होता है वो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द वेन, यानी कि जो आईवी फ्लूइड होता है उसको हम लोग डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करते हैं। इसका टाइप्स दे रहा है, फर्स्ट होता है एनएफ यानी कि नॉर्मल फ्लाइन, सेकेंड डीएनएफ डेक्स्ट्रोज नॉर्मल फ्लाइन, आरएल रिंजस लैक्टेट सोल्यूशंस, एंड फोर्थ D5 D10 एंड D25 सोल्यूशंस होता है, एंड फिफ्थ मैनिटोल सोल्यूशंस होता है। नेक्स्ट हम लोग का एनएस, एनएस में हम लोग का दे रहा है, एनएस में दे रहा है जो एनएस होता है यानी कि नॉर्मल फ्लाइन, इसका कॉम्पोजिशन में दे रहा है 0.9 NaCl होता है 100 ml बोतल में, एंड 500 ml बोतल, यानी कि अगर 100 ml का बोतल होगा तो उसमें जो NaCl का अमाउंट होगा वो 0.9% होगा। इसमें नीचे दे रहा है कि नॉर्मल फ्लाइन की 2 बोतल आती है, यानी कि जो नॉर्मल फ्लाइन होता है उसका 2 बोतल आता है, जिसमें एक होता है 100 ml और सेकेंड 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होता है, यानी कि इसमें ओवरऑल पॉइंट यही बोल रहा है कंपोजिशंस में कि जो NaCl होता है वो नॉर्मल फ्लाइन में पाया जाता है, जिसमें 2 बोतल आता है ये NS का, एक आता है 100 ml का और एक 500 ml का आता है, यानी कि इसमें जो NaCl का अमाउंट होता है वो 0.9% होता है। द नेक्स्ट हम लोग का नॉर्मल फ्लाइन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो यूज में दे रहा है हम लोग का यूज, सबसे पहले दे रहा है डिहाइड्रेशन, यानी किसी अगर पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन का सिचुएशन है तो उसमें हम लोग NS एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या उनको वाश करना है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं हम लोग, या डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कि कोई इंजेक्शन को डाइल्यूट करना है यानी कि मिलाना है। जैसे कि कोई इंजेक्शन होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले NS को हम लोग लेंगे डिस्पोजल में, उसके बाद से उसको डाइल्यूट करेंगे यानी कि मिलाएंगे उस इंजेक्शन को जो पाउडर फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट हम लोग का मेंटेन वाटर बैलेंस, यानी कि जो वाटर बैलेंस होता है उसको हम लोग, यानी कि जो इम्बैलेंस हो जाता है वाटर का उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे NS का। द नेक्स्ट हम लोग का डोज क्या होता है NS का, डोज देखेंगे हम लोग, डोज ऑफ NS यानी कि जो नॉर्मल फ्लाइन होता है उसको हम लोग कितना देते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि डोज ऑफ नॉर्मल फ्लाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज, यानी कि जो पेशेंट को डिजीज है उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो नॉर्मल फ्लाइन का अमाउंट होता है हम कितना एडमिनिस्टर करेंगे। जो नॉर्मली अमाउंट होता है NS का वो 2000 से 3000 ml होता है इन 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स में हम लोग 2000 से 3000 ml एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को। नोट में दे रहा है, ये हरदम याद रखिएगा लोग, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल फ्लाइन नहीं देना चाहिए। यानी अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मतलब समस्या है, उसको प्रॉब्लम है, वो सफ़र कर रहा है ब्लड प्रेशर से, कि कोई भी अगर हाई हो या लो हो तो उसमें हम लोग को अवॉइड करना है NS। नेक्स्ट है हम लोग का DNS, सेकेंड हम लोग का है DNS में दे रहा है, DNS का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल फ्लाइन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल फ्लाइन। इसका कंपोजिशन देखेंगे तो कंपोजिशन में इसमें जो 0.9% NaCl होता है प्लस 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है,
इसका 500 ml का बोतल आता है, यानी कि जो इसका कॉम्पोजिशन होता है वो 0.9% NaCl होता है प्लस 5% डिस्टोज होता है। ये डीएनएस का बोतल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का जो डीएनएफ होता है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो यूज डीएनएस का यूज में दे रहा है डिहाइड्रेशन, यानी कि पेशेंट को अगर डिहाइड्रेशन की समस्या है तो उसमें यूज कर सकते हैं। हाइपोटेंशन, यानी कोई अगर पेशेंट है वो हाइपोटेंशन से सफ़र कर रहा है तो उसको हम लोग, यानी कि इसमें हाइपोटेंशन में यही मेनली है जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है अगर कम हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग दे सकते हैं डेस्टोज। या नेक्स्ट है ट्रीट इन्सुलिन फॉक, यानी किसी अगर पर्सन को इन्सुलिन का जो प्रोडक्शन है बॉडी में नहीं हो पा रहा है एडिक्यूट अमाउंट में या बहुत ही कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन शॉक, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग दे सकते हैं डीएनएस। नेक्स्ट है उनका इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है तो उसमें भी हम लोग डीएनएफ यूज कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल पॉइंट इसमें यही दे रहा है कि डिहाइड्रेशन में यूज करेंगे, हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए, इंसुलिन फॉग को ट्रीट करने के लिए और एक्सीडेंटल केसेस में। नेक्स्ट है हम लोग का डोज ऑफ डीएनएफ, यानी कि जो डेक्सट्रोज नॉर्मल फ्लाइन होता है उसका डोज हम लोग कितना दे सकते हैं, तो इसमें दे रहा है क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल फ्लाइन डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। ये जाहिर सी बात है कि जो भी आईवी फ्लूइड है वो पेशेंट के कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है। अगर सीवियर है तो ज़्यादा एडमिनिस्टर करना पड़ेगा जो आईवी फ्लूइड है, या अगर पेशेंट का कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब है तो उसमें हम लोग कम एडमिनिस्टर करेंगे जो आईवी फ्लूइड है। तो इसमें यही दे रहा है कि कोई भी डीएनए कोई भी आईवी फ्लूइड है तो एडमिनिस्टर उसका डिपेंड करता है, उसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशंस पे। तो वही बोल रहा है फर्स्ट लाइन हम लोग का। इसका नॉर्मल जो होता है 2500 से 3000 ml हम लोग 24 आवर्स में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें नोट दे रहा है एक डीएनएस में, शुगर के मरीज को डेक्सट्रोज नॉर्मफ्लाइन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है जो कि शुगर लेवल को हाई कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग का आर एल का फुल फॉर्म होता है रिंगस लैक्टेट, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे। इट इज ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, यानी कि यह मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का एंड सोडियम लैक्टेट का। नेक्स्ट हम लोग का यूजेज देखेंगे। यूजेज ऑफ आर क्या है, तो डिहाइड्रेशन में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, ड्यूरिंग द सर्जरी, बर्निंग कंडीशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हाइपोटेंशन एंड इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। यानी कि यूजेज ऑफ आरएल में दे रहा है हम लोग का डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, सर्जरी के टाइम भी यूज कर सकते हैं, बर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, हाइपोटेंशन में भी यूज कर सकते हैं उसको कम करने के लिए ब्लड प्रेशर को। और ये डायबिटिक जो पेशेंट है यानी कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए सूटेबल है ये। नेक्स्ट है हम लोग का डोज ऑफ आरएल, यानी कि जो आरएल होता है हम लोग कितना दे सकते हैं, तो इसमें दे रहा है डोज में, ये भी डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशंस पे। आरएल यानी कि पेशेंट का कंडीशन सीवियर है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। इसका जो डोज होता है 500 से 1000 ml होता है 24 आवर्स, यानी कि जो आरएल है उसको हम लोग 24 आवर्स में 500 से 1000 ml एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का डेक्सट्रोज में दे रहा है हम लोग का, इसमें डेक्सट्रोज दे रहा है। डेक्सट्रोज में हम लोग का जो कंपोजिशन है, डेक्सट्रोज का 3 आता है, 3 बोतल आता है, D5, D10 एंड D25। यानी कि D5 में मैंने हम लोग का यही बोल रहा है कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। इसका 100 ml का बोतल आता है डेक्सट्रोज का, 100 ml का बोतल में 5%, अगर D5 का बोतल है तो अगर 100 ml का है तो उसमें 5% डेक्सट्रोज होगा। अगर D10 वाला बोतल है तो उसमें अगर 100 ml का है तो 10% होगा, 10 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। और अगर D25 का बोतल है तो इसमें अगर 100 ml का है तो 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाएगा। यानी कि इसमें 3 बोतल है, D5, D10 एंड D25, यानी कि 100 ml का आता है। तो सब में
बोतल के अकॉर्डिंग उसमें डेक्सट्रोज का अमाउंट होगा, यानी कि अगर D5 का है तो 5 ग्राम होगा, D10 का है तो डेक्सट्रोज का अमाउंट 10 होगा, और D25 का है तो डेक्सट्रोज का अमाउंट D25 ग्राम होगा। नेक्स्ट है हम लोग का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग डेक्सट्रोज का, तो डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं, वीकनेस में यूज कर सकते हैं, और डाइजेनेस में यूज कर सकते हैं। डोज है हम लोगों का 2000 ml से 3000 ml 24 आवर्स में यूज कर सकते हैं, नॉर्मल हम लोग दे सकते हैं। मैंने ये तो डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे, लेकिन एक जो नॉर्मल इसका रेंज दिया गया है 2000 ml से हम लोग 3000 ml एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हम लोग का मैनिटॉल। मैनिटॉल में हम लोग का दे रहा है, मैनिटॉल में ये मेनली जो भी फ्लूइड होता है उसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद हम लोग देते हैं। देखिए दिस इज द टाइप ऑफ ड्यूरेटिक सॉल्यूशंस, इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी कि जो भी फ्लूइड होता है, आईवी फ्लूइड होता है, उसको एडमिनिस्टर करने के बाद हम लोग मैनिटॉल एडमिनिस्टर करते हैं। यानी कि जो मैनिटॉल होता है, यानी कि अगर बॉडी में ज़्यादा एडमिनिस्टर हो गया है फ्लूइड तो उसको नॉर्मल करने में ये हेल्प करता है। यानी कि बॉडी को जितना नॉर्मल फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है उसको नॉर्मल करने में ये हेल्प करता है। यानी कि अगर ज़्यादा एडमिनिस्टर हो गया है तो उसको बाय द हेल्प ऑफ यूरिन वो बाहर करता है। तो कंपोजिशन इसका यही है कि 20 ग्राम मैनिटॉल इन 100 ml, यानी कि 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटॉल पाया जाता है। यानी कि अगर 100 ml का है तो उसमें 20 ग्राम मैनिटॉल होगा। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था, जो आईवी फ्लूइड का क्लासेस था आज का, आप सबको समझ में आया होगा कि जो RL DNS और NS मैनिटॉल डेक्सट्रोज होता है वो हम लोग पेशेंट के जो सिचुएशन से, वो पेशेंट के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो आईवी फ्लूइड होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो आज के क्लासेस यही था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।